नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इटावा की, जहां एसबीआई बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ेंगे झांसी की ओर, जहां भ्रष्ट प्रधानाचार्य की कार्य प्रणाली से तंग आकर अध्यापक ने अपने ही पदोन्नत की जलाई फाइल। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एसबीआई बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त सहित 5 बाल अपचारी को इटावा पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से बैंक से चोरी किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डीवीआर और चोरी की घटना को कारित करने में उपकरण, एक मोटरसाइकिल अपाचे और एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी भरथना इटावा के कुशल नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस की टीम, थाना लवेदी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 24-25 की रात में जो है 26 जनवरी को सूचना मिली थी कि 24-25 की रात में जो थाना लवेदी के सामने बैंक है एसबीआई का, उसमें पीछे से सेंध काट करके जो है बदमाश घुसे थे। उन्होंने जो है सीपीयू और बैटरी इत्यादि काफ़ी सामान चोरी कर लिया था। राउटर भी था उसमें और कीबोर्ड था, बैटरियां थी, डीवीआर था, स्कैन मशीन थी, सीसीटीवी कैमरे थे और तमाम और भी सामान थे जिसका चोरी उन्होंने कर लिया था। और इसमें बाद में जब पूछताछ की गई, टीमें गठित की गई थी सीओ भरथना एसपीआरए साहब के नेतृत्व में और एसओजी सर्विलांस की टीम इसमें लगाई गई थी। तो इसमें एक टिप ऑफ मिलता है जिसके आधार पर फिर पुलिस उसमें चेकिंग करती है। तो एक बदमाश अंकित चौहान नाम का है जो कि मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो उसको जब पुलिस इंटरसेप्ट करती है तो पुलिस फायर करता है, जिससे उस पर बाएं पैर में से गोली लगती है पुलिस के काउंटर फायरिंग में और फिर उसको आवश्यक चिकित्सा भी प्रदान की जाती है और फिर आवश्यक बल लगा करके सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया जाता है। उसमें सभी से पूछताछ की जाती है। उन्होंने जो है उस दिन की घटना जो 24-25 की रात थी उसको स्वीकार करते हैं और ये भी बताते हैं कि जहाँ पर वो क्रिकेट खेलते थे वहाँ पर ये उन्होंने देखा है कि बैंक की जो गतिविधियां होती थी वो वहाँ अंदर से वाच। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने एरा गार्डन निवासी नईम उर्फ मूली को गिरफ्तार किया है। नईम पर अवैध वसूली, रंगदारी और पॉस्को जैसे कई गंभीर मामले हैं दर्ज। नईम लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने अपराधी नईम को आखिरकार धर दबोचा। आपको बता दें कि पूरा मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के एरा गार्डन का है, जहां नईम कॉलोनी में अपना रौब जमाकर उन लोगों को डराता धमकाता और उनसे अवैध वसूली और रंगदारी मांगता है। कॉलोनी के रहने वाले एक परिवार से नईम रंगदारी मांग रहा था। उन्होंने नईम की बात को अनदेखा किया तो नईम ने पीड़ित महिला की नाबालिग बेटी को अगवा करने की धमकी दी। कुछ दिन बाद नईम ने पीड़ित की नाबालिग युवती जो ट्यूशन जा रही थी उसको रोका और उसके साथ छेड़छाड़ की। युवती के शोर से आरोपी नईम वहां से फरार हो गया, जिसकी सूचना थाना पुलिस को दी गई तो ये बात नईम को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने बेटे चांद को भेजकर पीड़ित महिला के घर के बाहर अवैध असले से फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। परिवार और कॉलोनी के लोग काफ़ी डरे हुए थे। इसके बाद पीड़ित परिवार ने नईम की नामजद तहरीर दी, जिसमें पुलिस जांच के बाद आरोपी नईम पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो गया है। इसके बाद से नईम लगातार फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने आज नईम को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी नईम का बेटा चांद फरार चल रहा है। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित की हुई हैं, जो भाजपा नेता के बेटे की तलाश कर रही है। क्या नाम है आपका? राकेश गौड़। राकेश जी, आप भाजपा में? मैं महानगर संयोजक राहत आपदा विभाग। अच्छा, एक नईम मूली का नाम का शख्स है, खुद को भाजपा में बताता है और उस पर कई थानों में रंगदारी और अवैध वसूली के मुकदमे दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और विचारधारा किसी प्रकार के क्रिमिनल के समर्थन में नहीं है। क्रिमिनलों का समूल नाश करने का संकल्प योगी जी ने ले रखा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग, इस प्रकार की मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी में रह नहीं सकते, रहेंगे तो टिक नहीं सकते। और इस नाम का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी नहीं है। नईम उर्फ मूली इसका नाम? हाँ, नईम उर्फ मूली जो भी है ये। और इसके अलावा भी हमने एक व्यापक रूप में करोड़ों की संख्या में सामान्य सदस्य बनाए थे। मिस कॉल, कोई व्यक्ति यदि मिस कॉल मार के सदस्य बन गया तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं है, एक सामान्य सदस्य है। और जैसा आपने बताया इसके ऊपर उसकी सदस्यता भी खत्म करा देंगे। अच्छा, इस पर रेलवे रोड, ब्रह्मपुरी और कई अन्य थानों में इस पर मुकदमे दर्ज हैं।
और पुलिस इसके आपराधिक इतिहास खंगाल रही है, क्या इसमें भाजपा इसको सहयोग करेगी? भाजपा किसी को भी ऐसे को सहयोग नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दूसरी है। जैसे कल्याण सिंह ने, योगी जी ने कहा था, या तो रेल में या फिर जेल में होंगे अपराधी, और वो जेल में है और जेल में ही रहेगा। और हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा, वो दंडात्मक कार्रवाई करेगी, मुकदमे ढूंढेगी और ऐसी धाराओं में जेल भेजा जाएगा कि सामान्य रूप से बाहर ना पाए। सर, पुलिस ने वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। सर, कौन से थाने क्षेत्र पर क्या हुआ? देखिए, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक पॉक्सो का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक बच्ची द्वारा बताया गया था कि एक आदमी उससे गलत हरकतें करता है। उस सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक व्यक्ति नहीं, ये फरार चल रहा था। इसे कल रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे आज माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अगली कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या खुद को भाजपा का नेता बनाकर आवेदन? इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें अभी जो पॉक्सो के मामले में इसकी गिरफ्तारी की गई, बाकी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें अवश्य पूरी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता आकीश प्रधान की रिपोर्ट। एरवा कटरा स्थित सेंट्रल बैंक शाखा में अपने खाते से पैसे निकालकर गिन रही महिला से बैंक के अंदर घुसकर एक टप्पेबाज द्वारा महिला को बैंक द्वारा दिए गए नोटों में नकली नोट का हवाला देकर 17,000 रुपए की टप्पेबाजी करके फरार हो गया। एरवा कटरा निवासी उषा देवी ने बताया, वो कटरा थाने के सामने स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा से अपने बचत खाते से 50,000 रुपए निकासी करने के बाद बैंक के अंदर ही कुर्सी पर बैठकर कैशियर द्वारा दिए गए पैसे गिन रही थी। अचानक एक व्यक्ति ने उसके पास आकर कहा कि बहन जी, आपके नोटों की गड्डी में नकली नोट हैं। इससे पहले महिला को समझ पाती उसने गड्डी से एक नोट निकाल कर पकड़ा दिया और उसने कब नोट पार कर दिया महिला समझ नहीं पाई और वो फरार हो गया। जब उषा देवी ने नोट गिने तो 17,000 रुपए कम दिखे। उषा देवी को अपने साथ हुई टप्पेबाजी की जानकारी हुई। उन्होंने बैंक कर्मियों और थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस और बैंक कर्मियों ने बैंक शाखा में लगे CCTV फुटेज खंगाले। उषा देवी ने बताया कि टप्पेबाजी करने वाला व्यक्ति बाहरी लग रहा था, सामने आने पर वो पहचान लेगी। जानते हैं पीड़िता उषा देवी का क्या कुछ कहना था। ये आपका उषा देवी कहाँ की रहने वाली हो? एरवा कटरा। एरवा। क्या घटना हुई अभी आपके साथ? पैसे निकाले 50,000। कहाँ से? यहीं सेंट्रल बैंक से। हाँ। और वहीं पर गिन रहे थे बैठे कुर्सी पर। वो आदमी आया, उसने कहा बहन जी तुम्हारे एक नोट लोकल है। उसने ऐसे निकाल कर और हमको पकड़ा दिए। मैंने जाई नहीं पाया कब इसने रुपए निकाल लिए 17,000। फिर कितने कम दिए? 17,000 कम निकली। तो आपने पुलिस में शिकायत की अभी? जी सर। क्या कैमरा देखा आपने? हाँ जी सर। पहचानते हो उसको? जी सर, पहचान सामने तो पहचान पाएंगे, उसे नहीं पहचानते, यहाँ नहीं है। और ASC न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कानपुर की नौबस्ता निवासिनी ललिता देवी ने बताया कि उनका विवाद वर्षों से भूमाफिया विकास दुबे के रिश्तेदार राजू दुबे व अन्य से चल रहा है। इन भूमाफिया लोगों ने वृद्ध प्रार्थनी व उसके पति द्वारा मेहनत मजदूरी करके खरीदे गए प्लॉट पर कब्जा कर लिया, जिसका वाद न्यायालय कानपुर नगर व अन्य उच्च अधिकारियों के मध्य विचाराधीन है। पीड़िता ने बताया कि उनकी तारीख दिनांक 28 जनवरी 2025 को जिलाधिकारी कानपुर नगर के यहाँ थी। अपने पति कन्हैया लाल के साथ तारीख पेशी पर आई, जहां विपक्षी राजू दुबे व अन्य को भी बुलाया गया था। जब वो कचहरी से बाहर निकले तो लगभग 4:30 बजे पीड़िता ऑटो से अपने घर गल्ला मंडी जा रही थी। वहीं जाम होने के कारण प्रार्थनी वहीं उतर गई, पैदल जाने लगी। तभी राजू दुबे अपने 3 अज्ञात साथियों के साथ आकर उस पर दबाव बनाने लगा। वहीं आसपास लोग इकट्ठा हो गए। तब राजू दुबे उसके साथी ने धमकाते हुए पीड़िता से कहने लगे कि तुम लोग सुधर जाओ और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना बंद करो और मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो बलात्कार करवाकर किसी नाली में फेंकवा देंगे। आपको बता दें कि इतना दबदबा है कि हमारे खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा और पुलिस प्रशासन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये लोग फरार हो गए। इस घटना से पीड़िता व उसके पति बेहद भयभीत हैं। प्रार्थनी व उसके परिवार के साथ इन भूमाफिया लोग कभी भी किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसके जिम्मेदार ये सभी लोग होंगे। मेरा नाम कन्हैया है सर। क्या मामला है? क्या जमीन का मामला है। कहाँ जमीन? क्या मामला? नौबस्ता गल्ला मंडी के पास चौधकपुर रोड उतरते हुए एक आनंदेश्वर स्वीट हाउस है। वो ज़मीन पूरी अवैध है, पूरी अंतराइज है। सारे डॉक्यूमेंट है, सारे सबूत मेरे पास हैं। कोई अधिकारी आज सन 2008 से हमको मिला ही नहीं कि कैसा विवाद कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये हमको झूठे परेशान करा। मैं गरीब आदमी कचहरी अदालत में झूठा फंसा करके सन 2012 में इन्होंने एक सुलहनामा भी किया था। वो रेसो बहुत ईमानदार था, इनको रात भर हनुमान बनाई
और फिर उसके बाद सवेरे हम लोगों को बुलाया। हम लोगों की परिस्थिति देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम लोग मुकदमा नहीं लड़ पाओगे, तुम्हारा सुलहनामा करवा देते हैं। फिर उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया। फिर इसने हमको 12 अगस्त सन 2014 को 12 को चौकी इंचार्ज ने चौकी में बुलाया, तो हम चौकी ना जा करके हमने जो है हंसपुर चौकी इंचार्ज की 14 अगस्त सन 2012 को शिकायत दिया था। वो शिकायत के शाम को चौकी इंचार्ज मेरे घर गए। घर जाने के बाद कहा कि हम तुमको ज़मीन तुम्हारी दिलवा देंगे, परेशान मत हो। फिर उसके बाद 28 अगस्त को जो है उन्होंने अपने नज़रिए का एक नक्शा बना दिया, अपने हाथ से 13 आदमियों के साइन कर दिए और इसकी रजिस्ट्री का वास्ता दे करके सीआरपी की धारा 133 का झूठा मुकदमा कायम कर दिया, जिससे एसीएम फर्स्ट को ये पैसा दे करके नीचे जांच ऊपर जांच ये करा रहे हैं। हम परेशान हैं, हमको रोटी नहीं खाने को मिल रही है और ये दबंग भूमाफिया अपनी दबंगई से पूरा अंतराइज घेरे हुए हैं। क्या नाम है? ललिता देवी। क्या घटना हुई है आपके साथ? हम कचहरी गए थे एप्लीकेशन देने और घर 4:30 बजे का टाइम था। 2:30 पुलिया पर हमने उतरा, हमने कहा शाम और इधर ही से उतर जाए, और लगा दिया गाड़ी, जाम लगी थी। हमने कहा क्या जाम में इतना देर लगाएंगे, तो इससे भी लेट हो रहा है। और घेर लिया उसने, कहता आप कचहरी जाओगी तो तुमको जान से मरवा डालेंगे और सब बच्चों को उठवा डालेंगे। कौन लोगों ने घेरा था? वही राजू दुबे और उसके और हम पहचानते नहीं हैं, और सब थे हेलमेट लगाए। तीन 4 आदमी थे, एक को हम पहचानते हैं और नहीं पहचानते हैं। जो बाइक चला रहे थे उसको नहीं पहचानते हैं, पीछे बैठा था राजू दुबे। कानपुर से कैमरा पर्सन आकाश पासवान के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अक्षर सिंह की रिपोर्ट। झांसी के गुरसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक दबंग और भ्रष्ट प्रधानाचार्य की कार्यप्रणाली तंग आकर एक अध्यापक ने अपने ही पदोन्नत की फाइल जला दी। पूरा मामला जनपद के कस्बा गुरसराय के खैर इंटर कॉलेज का है, जहां 31 जनवरी खैर इंटर कॉलेज गुरसराय के प्रांगण में विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक जगमोहन समेले पूर्व जिला अध्यक्ष शर्मा गुट के द्वारा अपनी पदोन्नति फाइल को आग लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य के हनक व जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिकों का भ्रष्टाचार के विरोध उन्होंने अपनी पदोन्नति फाइल को पूर्ण अर्हताधारी होने के बावजूद और जिला विद्या निरीक्षक कार्यालय से 3 बार फाइल को लौटाने पर आहत होकर पूर्व जिला अध्यक्ष शर्मा गुट के द्वारा जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने सक्षम अधिकारियों से ऐसे भ्रष्ट प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।